श्री गणेशाय नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवां भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदालभ्यान रुकुमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग श्री प्रेम निधि जी के बारे में पढ़ेंगे। 167वां छप्पे है भक्तमाल का। प्रगट अमित गुण प्रेम निधि धन्य विप्र जन नाम धर्यो। सुंदर सील स्वभाव मधुर बानी मंगल करु। भक्तनि को सुख दैन फल्यु बहुधा दस धातरु। सदन बसत निर्वेद सार भुक जगत असंगी। सदाचार उदार नेम हरिदास प्रसंगी। दया दृष्टि बसी आगरे कथा लोग पावन कर्यो। प्रगट अमित गुण प्रेम निधि धन्य विप्र जन नाम धर्यो। श्री प्रेम निधि जी में प्रेमा भक्ति संबंधी अनंत गुण प्रकट थे। लिखा है अनंत गुण प्रकट थे भगवान के प्रेमा भक्ति के। उस ज्योतिषी विप्र को धन्य है जिसने गुणों के अनुरूप ऐसा सार्थक नाम रखा, प्रेम निधि जी नाम रखा। आप सुंदर शीलवान और स्वभाव से नम्र थे। सब संतों के गुण हैं। नम्रता विनम्रता ये सब संतों में। शीलवान इस और सदाचार, जैसे यहाँ पे लिखा था सदाचार उदार, ये सब संतों के गुण हैं। इन्हीं से भगवान प्रसन्न होकर कृपा करते हैं। आगे लिखा है आपकी वाणी मधुर रसमयी और श्रोताओं का सर्वविध कल्याण करने वाली थी। हरि भक्तों को सुख देने के लिए आप कल्प वृक्ष के समान थे जिसमें प्रेमा पराभक्ति के बहुत से फल लगे रहते हैं। घर में रहते हुए आप गृहस्थ आश्रम के प्रपंचों से परम विरक्त थे। विषयों को त्याग कर सार तत्व जो प्रेम है उसका आस्वादन करने वाले सदाचारी और परम उदार थे। जैसे यहाँ लिखा है सदन बसत निर्वेद सार भुक जगत असंगी। सदाचार उदार नेम हरिदास प्रसंगी। नियम पूर्वक भगवत भक्तों के साथ सत्संग किया करते थे। आगरा निवासी भक्तों पर दया करके आपने श्री वृंदावन से बाहर आगरे में निवास किया और भगवान की कथाओं के द्वारा सबको पवित्र किया। अब यहाँ पे आगे प्रियादास जी के कवित्त दिए हुए हैं, उसको पढ़ लेते हैं। बल्लभ कुलीय वैष्णव श्री विट्ठलनाथ जी के शिष्य श्री प्रेम निधि जी मिश्र नामक महान प्रेमी संत आगरे में रहते थे और बड़े सुंदर भाव से श्री श्याम बिहारी जी की सेवा पूजा किया करते थे। बड़े प्रेम से आप पूजा करते थे श्याम बिहारी जी की। नित्य कुछ रात रहे ही श्री ठाकुर सेवा के लिए आप यमुना जल लाया करते थे, तो यमुना जल लाते थे। एक बार वर्षा का मौसम था। अधिक वर्षा के कारण जहाँ तहाँ सर्वत्र रास्ते में कीचड़ हो गया। तब आपको बड़ी चिंता हुई कि अपरस में रहकर यमुना जल कैसे लावें। आपने अपने मन में विचारा। एक बार वर्षा का मौसम था। अधिक वर्षा के कारण जहाँ तहाँ सर्वत्र रास्ते में कीचड़ हो गया। तब आपको बड़ी चिंता हुई कि अपरस में रहकर यमुना जल कैसे लावें। अब यमुना जल कैसे लाएंगे, रास्ते में कीचड़ हो गया और शुद्धता का भी ध्यान रखना होता है बहुत अधिक, तो उस समय कैसे लाएंगे। तब आपको बड़ी चिंता हुई कि अपरस में रहकर यमुना जल कैसे लावें। आपने अपने मन में विचारा कि यदि अंधेरे में जल लेने जाऊं तो कीचड़ में फंसने का भय है, और यदि प्रकाश होने पड़ जाऊं तो आने जाने वाले नीच जाति के लोगों से छू जाऊंगा, यह भी ठीक ना होगा। अंत में सोच विचार कर निश्चय किया कि अंधेरे में ही जल लाना ठीक है। अंधेरे में ही जलना ठीक है, क्योंकि उस समय किसी से छूने का डर नहीं रहेगा। जैसे ही आप दरवाजे के बाहर निकले तो आपने देखा कि सुकुमार किशोर बालक मशाल लिए जा रहा है। आप भी उसी के पीछे पीछे चल दिए। आपने देखा कोई एक छोटा सा बालक हाथ में मशाल लिए जा रहा है जिसमें आग जलती है, दीपक होता है ऊपर और हाथ से पकड़ते हैं, वो मशाल है। तो उसको लिए जा रहा था कोई रात्रि में, तो वही उन्हीं के पीछे पीछे हो लिए। प्रेम निधि नाम करे सेवा अभिराम श्याम। आगरो शहर निसी शेष जल ल्याइए। बरखासु ऋतु जित तित अति कीच भई चित चिंता कैसे अपरस आइए। जो पे अंधकार ही में चलो तो बिगार होत चलियो बिगारी।
चलियो बिचारी नीचे छुवे न सुहाइए। निकसत द्वार जब देखो सुकुमार एक, हाथ में मसाले आके पाछे चले जाइए। श्री प्रेमनिधि जी ने अपने मन में समझा कि यह बालक किसी को पहुंचाकर वापस लौट रहा है, कुछ देर के बाद अपने घर की ओर मुड़कर गायब हो जाएगा। उन्होंने सोचा ऐसा, पर अच्छा है कुछ देर तो प्रकाश मिलेगा, जितनी देर मिलेगा उतनी देर तक सुख से पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार आप सोचते ही रहे, परंतु वह बालक किसी दूसरी ओर न मुड़कर यमुना जी के किनारे तक आया। इससे इनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और उस मसालची लड़के में ही मन को लगाए हुए आपने श्री यमुना जी में स्नान किया, परंतु इनकी बुद्धि को उसके रूप ने अपनी ओर खींच लिया था। स्नान के बाद जल से भरा घड़ा जैसे ही आपने अपने सिर पर रखा, उसी क्षण पहले की तरह वह बालक फिर आ गया और फिर आप उसी के पीछे पीछे चले। जैसे ही आप अपने घर के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही वह मसालची लड़का गायब हो गया। प्रभु ने यह क्या किया? वह बालक कहाँ गया? उन्होंने सोचा। कौन था? उसे पुनः देखने के लिए आप आतुर हो गए। पूरे रास्ते में मसाल दिखाना यह एक बड़ी अटपटी बात थी जो समझ में नहीं आती थी। अब आपको उसे फिर देखने की व्याकुलता हुई और आपने नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली जो बंद ही नहीं हो रही थी। जानी यह बात पहुँचाए कहू जात यह, अब ही बिलात भले चैन को घरी है। जमुना लो आयो अचरज सो लगायो मन, तन अन वायो मति वाही रूप हरि है। घट भरी धार्यो शीस पट वह आए गयो घर नहीं देखी कहा करी है। लागी चटपटी अटपटी न समझी परे, भट भटी भई नहीं नैन नीर झरी है। तो लिखा है लागी चटपटी। अद्भुत बालक को पुनः देखने की उत्कंठा हुई। जब आप मंदिर में सेवा के लिए गए तो श्री श्याम बिहारी जी को देखा कि उनके हाथ में मशाल वाला तेल लगा हुआ है और पैरों में बालू लगी हुई है। श्री प्रेमनिधि जी समझ गए कि मेरे लिए प्रभु मशालची बने। प्रभु की कृपा का अनुभव करके गदगद हो गए। प्रेमी भक्त श्री प्रेमनिधि 84 वैष्णव वार्ता, श्रीमद् भागवत आदि वैष्णव ग्रंथों की बहुत अच्छी कथा कहते थे। प्रभु के स्वरूप को दर्शा देते थे, दिखा देते थे ध्यान में लोगों के। उससे श्रोताओं के मन को अपनी ओर खींचकर उसमें भगवत भक्ति के भावों को भर देते थे। इतनी अच्छी कथा कहते थे। सभी जीवों के ऊपर ऐसी कृपा दृष्टि करते थे कि जिससे वे सर्वथा कृतार्थ हो जाते थे। ये देखकर दुष्टों के हृदय में बड़ा दुख हुआ। ईर्ष्यावश उन्होंने बादशाह को सिखाया। शिकायत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रेम निधि के घर में अच्छे अच्छे घराने की बहुत सी औरतें हर समय आती जाती रहती हैं। लोगों ने ऐसी शिकायत कर दी। ये सुनकर बादशाह क्रोध से जल उठा। उसने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि प्रेम निधि को फौरन चाहे जिस अवस्था में हो पकड़ लाओ। प्रेम निधि जी जिस समय जल भरी झारी बड़े प्रेम से भगवान के सामने रख कर उन्हें जल पिलाना चाहते थे, उसी समय चौबदारों ने आकर इन्हें बादशाह की कठोर आज्ञा सुनाई और कहा कि अभी इसी समय मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर वे लोग शोर मचाने लगे। तब भगवान को जल पिलाए बिना ही श्री प्रेम निधि जी बादशाह के समीप गए। उसने इनसे पूछा, कहो क्या मौज बहार है? तुम स्त्रियों के साथ प्रसंग करते हो? हमारे राज्य में ऐसा अन्याय? ये सुनकर आपने कहा, कथा ऐसी कहे जामे गहे मन भाव भरे, करे कृपा दृष्टि दुष्ट जन दुख पायो है। जाए के सिखायो बादशाह उर दाह भयो, कही तिया भली को समूह घर छायो है। आए चौबदार कहें चलो यही बार वारी, झारी प्रभु आगे धरियो चाहे सौर लायो है। चले तब संग गए पूछे नृप रंग कहा, तियनि प्रसंग करो कही के सुनायो है। श्री प्रेम निधि जी ने कहा, मैं संसारी विषयों की बात ना कहकर भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का वर्णन करता हूँ। जिन स्त्रियों या पुरुषों को कथा अच्छी लगती है वे आकर कथा में बैठते हैं। जो किसी कथा रूपी तीर्थ में श्रोता को डांटे, फटकारे या निकाले अथवा उनको बुरी निगाह से देखे तो उसे बड़ा भारी पाप लगता है। उन्होंने बिल्कुल शास्त्र का और सत्य वचन बिल्कुल कहा। सत्य के सामने जो है वो कोई कुछ बोल नहीं सकता। सत्य जो होता है इतना स्पष्ट होता है कि उसके सामने कोई कुछ नहीं कह सकता। तो इन्होंने बिल्कुल सच सच जो था और शास्त्र वाक्य के अनुसार बता दिया। ये सुनकर बादशाह ने कहा, ये बात तो तुमने ठीक कही,
परंतु तुम्हारी गली और मोहल्ले के लोगों ने ही आकर तुम्हारे संबंध में मुझसे जो कुछ कहा है उसके अनुसार चाल चलन रहन सहन कुछ और ही है। ये कहकर बादशाह ने चौकीदारों से कहा कि तब तक इन्हें हवालात में बंद कर दो, अच्छी तरह जांच पड़ताल के बाद मैं फैसला करूंगा कि क्या बात है। तब तक इनको बंद कर दो जेल में, बाद में मैं देखूंगा कि पता करके कि क्या बात है। ऐसी आज्ञा पाकर सिपाहियों ने इन्हें ले जाकर कैद खाने में बंद कर दिया। भगवान ने निश्चय किया कि मैं दुष्टों को दंड देकर भक्तों को बंधन से मुक्त करूंगा। भक्त को कान भगवान ही की बात सो बखान कहो, आनी बैठे नारी नर लागी कथा प्यारी है। काहू को बेडारे झिर कारे ने कुटारे विषय, दृष्टि के निहारे ताको लागे दोष भारी है। कही तुम भली तेरी गली ही के लोग मोसो, आए के जताई वह रीति कछु न्यारी है। बोलियो या ही राखो सब करो निर्धारनी के, चले चौबेदार लेके रोके प्रभु धारी है। भक्तवर श्री प्रेम निधि को कैद खाने में बंद करवाकर बादशाह उस रात में जब सोया तो श्री बिहारी जी ने उसके इष्ट मोहम्मद साहब का वेश बनाकर स्वप्न में उससे कहा, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। उनके इष्ट बनकर भगवान आए जो मोहम्मद साहब हैं उनके, और भगवान ने कहा कि मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। बादशाह ने कहा, आप खाने में जाकर पानी पी लीजिए। ये सुनकर प्रभु बहुत रुष्ट हुए और बोले, वहाँ कोई प्रेमी भक्त है जो मुझे प्रेम से पानी पिलाए। जब बादशाह ने कुछ उत्तर नहीं दिया तब भगवान ने जोर से एक लात मारी और बोले, अरे मूर्ख, तूने मेरी बात नहीं सुनी। बादशाह ने कहा, जिसे आप आज्ञा दे वही भाग्यशाली पानी पिलाएगा। पुनः प्रभु ने कहा, उसे तो तूने कैद खाने में बंद कर रखा है। ये सुनकर बादशाह घबराया और डर गया। उसके हृदय में प्रेम निधि जी के प्रति सद्भाव भर गया और वह सोए से जग गया। उसकी बुद्धि से मोह निद्रा दूर हो गई। सोयो बादशाह निसी आए के, सुपन दियो कियो, वाको इष्ट भेष कही प्यास लागी है। लिखा है कियो वाको इष्ट भेष। पीवो जल कही आबे खाने ले बखाने, तब अति ही रिसाने को पियावे को रागी है। फेर मारी लात, अरे सुनी नहीं बात मेरी, आप फुरमावो जाओ जोई प्यावे बड़ी भागी है। सो तो तेले कैद करियो, सुनी अर बरियो डरियो, भरियो ही ये भावमती, सोवत ते जागी है। तो लिखा है कियो वाको इष्ट वेश, भगवान ने उनके इष्ट का वेश बनाया। पहले श्री प्रेम निधि जी के लिए मशालची बने और बादशाह के लिए मोहम्मद साहब बने। तात्पर्य सबका ईश्वर एक ही है, लेकिन प्रभु कौतुकी बहुरंगी हैं। अभी बहुरंगी जी का ये पद दिया हुआ है, बहुरंगी वाला पद कबीरदास जी का, उसको पढ़ लेते हैं। हरि भक्तन के संगी बाबा बहुरंगी बहुरंगी, कुर्ता टोपी हाथ में छड़िया परवाना है जंगी। अपने जन के कारण स्वामी बन गए आप फिरंगी, यमुना में कूदी कालिया नाथ्यो फनकर बाजत पुंगी। कदम वृक्ष से ऐसे कूदे जैसे लंका कूदी बजरंगी। बलि के खातिर हुए प्रभु ब्राह्मण तीन पैर भूमंगी। छल बल करके लिए बचन में हो गए लम्ब तरंगी। भाई बंधु अरु कुदुम कबीलो को न जाए तेरे संगी। कहत कबीर सुनो भय साधु, हरि न भजे सो भंगी। जो हरि नहीं भजेगा वो भंगी होगा, वही भंगी होगा चाहे कोई भी हो। जो हरि नहीं भजेगा वो भंगी है, कबीरदास जी ने कहा। आगे पढ़ते लिखा है, उसी समय रात को ही बादशाह ने दास दासियों को आज्ञा दी कि शीघ्र ही प्रेम निधि को कैद खाने से छुड़ा कर लाओ।
ये सुनकर दासी दास सभी दौड़े और प्रेम निधि को ले आए। इन्हें देखते ही बादशाह इनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, साहब प्यासे हैं आप अभी ही जाकर इन्हें जल पिलाइए। वे किसी दूसरे के हाथ से नहीं पीते हैं, आप पर बहुत ही प्रसन्न हैं। श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए आप मुझसे देश गांव तथा इच्छा अनुसार धन ले लीजिए। सर्वदा अपने प्यारे प्रभु की सेवा में लगे रहिए। अब आपको कभी कोई कष्ट मैं नहीं दूंगा। श्री प्रेमनिधि जी ने कहा कि मैं सदा अपने प्रभु में मन लगाए रहता हूँ, अतः आपके द्वारा दी हुई कुछ भी संपत्ति मैं नहीं ले सकता हूँ। भगवत कृपा से प्राप्त अन्न धन से ही मेरा निर्वाह हो सकता है। धन पाकर बहुत से लोग नष्ट भ्रष्ट हो गए, अतः मैं कुछ भी नहीं लूँगा। बादशाह ने मसालचियों के साथ उसी समय श्री प्रेमनिधि को घर भेज दिया। इस भक्त चरित्र से तो रात में ही उनको तुरंत घर भेज दिया, जैसे ही वो स्वप्न से उठे रात में ही। तो इस भक्त चरित्र से बादशाह के तथा अन्य लोगों के भी मोह कपाट खुल गए, अर्थात अज्ञान नष्ट हो गया। इधर श्री प्रेमनिधि जी ने घर आकर स्नान किया और श्री बिहारी जी को जल पिलाकर उन्हें प्रसन्न किया तथा स्वयं भी कृपा का अनुभव करके प्रसन्न हुए। दौरे नर ताही समय वेगी दे लेवाए ल्याए, देखी लपटाए पाए नरप द्रग भीजे हैं। साहिब तिसाए जाए अब ही पियावो नीर, और पे न पीवे एक तुम ही पे रीझे हैं। लेवो देश गाँव सदा पीव ही सो लग्यो रहो, गहु नहीं नेक धन पाए बहु छीजे हैं। संग दे मसाले ताही काल में पठायो, कपाट जाल खुले लाल प्यायो जल धीजे हैं। हम लोग पढ़ेंगे श्री राघव दास जी दूबलो जी के बारे में। इनका चित्र यहीं पे समाप्त होता है जितना इसमें दिया था। हम लोग शुरू करते हैं राघव दास दूबलो जी के बारे में। 168वां छप्पे है। दूबरो जाही दुनिया कहे, सो भक्त भजन मोटो महंत। सदाचार गुरु शिष्य त्याग विधि प्रगट दिखाई, बाहर भीतर बिसद लगी नहीं कलयुग काई। राधो रुचिर स्वभाव असद आलाप न भावे, कथा कीर्तन नेम मिले संतनि गुण गावे। ताय तोलि पूरो निकष, ज्यो घन अहरनि हीरो सहंत। ताय तोलि पूरो निकष, ज्यो घन अहरनि हीरो महंत। दूबरो जाही दुनिया कहे, सो भक्त भजन मोटो महंत। जिन श्री राघव दास जी को दुनिया के लोग दुर्बल दास या दुबला के नाम से पुकारते थे, वह शरीर में यद्यपि दुर्बल थे, परंतु संतों की सेवा में करने में मोटे अर्थात बड़े महंत थे। आपने सदाचार गुरुता तथा शिष्यों से कुछ भी धन न लेकर त्याग की रीति से सबको प्रत्यक्ष दिखलाई। आप बाहर और भीतर से निर्मल थे। कलयुग के दोष पापों ने आपका स्पर्श नहीं कर पाया। आपका स्वभाव बड़ा सुंदर था। मिथ्या भाषण आपको अच्छा नहीं लगता था। नित्य नियम से संतों के साथ भक्त भगवत कथा वार्ता को कहते सुनते और नाम कीर्तन करते थे। जैसे तपाने छेदने और कसौटी पर कसने से सोने की निहाई पर घनों की चोट से हीरे की पहचान होती है, उसी प्रकार श्री राघव दास जी ने भी आपत्तियों को सहकर अपनी सच्ची साधुता को लोक में प्रमाणित किया। अब यहाँ लिखा है दूबरो जाही, उसके लिए लिखा है श्री राघव दास जी दिखने में दुबले पतले थे, लेकिन संत सेवा रूपी तपस्या में बहुत बड़े एवं मोटे थे। देह दिनहु दिन दूबरी होई, घटे तेज बल मुख छवि सोई। रामचरितमानस का लिखा है। श्री स्वामी हरिदास जी, श्री हित हरिवंश जी, श्री रूप सनातन जी, श्री रघुनाथ दास जी, ये जितने भी संत थे, आदि संत दिखने में दुर्बल लगते थे, लेकिन भजन साधन में सबल थे। श्री युगलानज शरण जी कहते हैं कि जीवत ही लक्कर हो जावे, सो शक्कर को खावेगा। कोह मोह से टक्कर लेवे, तब फक्कर पद पावेगा। जो मोह से टक्कर लेगा ना, वो फक्कर पद पावेगा। जादू जाहिर चक्कर मक्कर, छोड़ी स्वरूप समावेगा। युगलानन्य
अनूप माधुरी सुनी सुनाए सरसावेगा। ये युगलानंद जी ने कहा है। फिर यहाँ पे जो लिखा है ताए तोली, ताए तोली पूरो निकष, ज्यो घन अहरनी हीरो महंत, हीरो सहंत। तो इसके लिए लिखा है ताए तोली के लिए जैसे स्वर्ण की पहचान होती है वैसे ही संत की पहचान होती है। कसौटी पर घिसने काटने तपाने और पीटने इन चारों प्रकार से सोने की परीक्षा होती है, उसी प्रकार से विद्या कुल शील और कर्म इन चारों से ही पुरुष की परीक्षा होती है। श्री राम जी ने सोने के मृग को छेद कर उसकी परीक्षा ली तो नकली सोना निकला और उसे मार डाला। स्वर्ण शैलाभ देह शाखा मृग श्री हनुमान जी ने खरे निकले तो उन्हें निज भक्ति देकर अपनाया। इसी प्रकार से श्री राघव दास जी संत सेवा भक्ति में खरे निकले। आगे कुछ विशेष चरित्र दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं कि एक बार श्री राघव दास जी विचरण करते हुए एक धनी मानी सेठ के यहाँ गए। सेठ संत सेवा करता था लेकिन परीक्षा भी लेता था। भोजन आदि के बाद रात्रि में सेठ ने अपनी पत्नी को इनके पास सेवा के लिए भेजा लेकिन इन्होंने अस्वीकार कर दिया। सेठ ने कहा, महाराज हमें अपनी सेवा से वंचित मत कीजिए। आग्रह देखकर सेवा की स्वीकृति मिल गई, लेकिन श्री राघव दास जी समझ गए कि यह हमारी परीक्षा लेना चाहता है। आप भगवान के भजन ध्यान में मग्न हो गए। सेठ की पत्नी सेवा करके चली गई। 21 दिन तक इसी प्रकार सेवा चलती रही। बाद में सेठ जी समझ गए कि ये सच्चे संत हैं। तत्पश्चात राघव दास जी ने सेठ को समझाया कि संतों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, इससे भक्ति में कमी आ जाती है, उनसे सत्संग का लाभ लेना चाहिए। आगे और दिया कि एक बार राघव दास जी एक भक्त राजा के यहाँ गए। उसने आपका खूब सत्कार किया। एक द्वेषी ब्राह्मण ने आपको कलंकित करने के लिए एक वैश्या को कुछ रुपयों का लोभ देकर भेजा कि सत्संग के समय जाकर कहना कि यह अंगोछा रात्रि में मेरे पास रह गया था, सो लीजिए। उस वैश्या ने वैसा ही किया। राजा ने विचार किया कि ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। तुरंत उस वैश्या को बुलाकर कसाई से पूछताछ किया, जिससे उसने साफ साफ बता दिया। राजा ने ब्राह्मणों को फांसी सजा देने के लिए आज्ञा दे दी। जब श्री राघव दास जी को पता चला तो राजा एवं ब्राह्मणों को समझाकर भक्ति एवं संत सेवा करने की आज्ञा दी। अब कीर्ति की चोट से आपने उसी प्रकार सहन किया जैसे घन अहरनी हीरो सहंत। इस प्रकार आपने राजा प्रजा में भक्ति की स्थापना की। आगे एक छप्पे दिया हुआ है, 169वां छप्पा है, उसमें भी कुछ संतों के बारे में दिया है, उसको भी पढ़ लेते हैं। दासनी के दासत्व को चौकस चौकी ये मणि, हरि नारायण नृपति पद्म बैर छे बिराजे, गांव हुसंग बाध अटल ऊधो भले छाजे, भेले तुलसीदास भट्ट ख्यात देव कल्याणे, बोहित बीरा रामदास सोहिले परम सुजाने, औली परमानंद के ध्वजा सबल धर्म की गड़ी, दासनी के दासत्व को चौकस चौकी ये मणि। भगवत भक्तों की सावधानी से सेवा करने के लिए ये सुंदर स्थान बने। बेरझा में श्री हरि नारायण जी और राजा श्री पद्म जी, होशंगाबाद में श्री ऊधो जी अटल होकर विराजते थे। भेला में प्रसिद्ध श्री तुलसीदास जी और श्री देव कल्याण जी, सुहेला में परम सुजान श्री बोहित जी तथा श्री बीरा राम जी विराजते थे। ओली में श्री परमानंद जी का ऊंचा और पुष्ट वैष्णव धर्म का झंडा गड़ा हुआ था। जो लोग झंडे वाली बात करी थी ना पिछली वीडियो में कि 169 वाले छप्पे में पढ़ेंगे, तो वो यहाँ दी हुई है। ये महान संत सेवित हैं। और यहाँ पे जो तुलसीदास जी जो दिए हुए हैं, ये वो वाले तुलसीदास जी नहीं है, दूसरे हैं। तो कुछ विशेष चरित्र इन्हीं का दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। जैसे श्री हरि नारायण जी कौन थे? आप सावधानी पूर्वक संतों की तन मन धन से सेवा करते थे, लेकिन आपका एक पुत्र बहुत उद्दंड था, उसका संतों में भाव नहीं था। आप भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहते थे कि किसी भी तरह से वे भक्त हो जाएं। संयोग से इनका पुत्र सेना में भर्ती हो गया। एक बार शत्रुओं से घिर जाने पर अपने पिताजी की भक्ति को याद किया कि यदि मैं बच जाऊं तो पिता की तरह। तो लोग जो होते हैं वो प्रत्यक्ष चमत्कार को मानते हैं। कई ऐसे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो प्रत्यक्ष चमत्कार को मानते हैं। तो उसके पुत्र ने ये सोचा कि अगर मैं बच जाऊं, प्रत्यक्ष चमत्कार देख लूं, तो मैं मान लूँगा कि भगवान है।
तो वैसे ही बच जाऊंगा तो पिता की तरह संत भगवान की सेवा किया करूंगा। भगवत कृपा से वह बच गया और सभी सैनिक मारे गए। घर आकर भी संतों की सेवा करने लगा। भगवान ने श्री हरि नारायण जी की इच्छा पूरी कर दी। आगे दिया है श्री उद्धव जी के बारे में। आपकी साधु संतों की सेवा में बड़ी निष्ठा थी। जहाँ कहीं भी संत मिलते तो जरूर अपने घर लाकर उनकी तन मन धन से सेवा करते थे। एक बार आप घर में बहुत से संतों की जमात लेकर आ गए, लेकिन घर में उनके भोजन की इतनी व्यवस्था नहीं थी। बड़ी चिंता हो गई। इतने में भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा आश्वासन दिया कि जितना भोजन घर में है उतने से ही हो जाएगा। आपने उतने ही सामान से संतों को भोजन कराया। बचा हुआ प्रसाद ग्रामवासियों को भी दिया। चमत्कार देखकर सभी के अंदर संत सेवा का भाव आ गया। आगे पढ़ेंगे श्री तुलसीदास जी। ये भेला ग्राम निवासी श्री तुलसीदास जी संतों की सेवा में ही रुचि मानते थे। एक बार आप एक बैलगाड़ी में गेहूं ला रहे थे। रास्ते में डाकुओं ने गाड़ी छुड़ा ली और इन्हें भगा दिया। ये गाड़ी छोड़कर सहर्ष घर को आ रहे थे। इतने में ही भगवत कृपा से बैल सिंह की तरह गर्जना करके चोरों को मारने लगे। चोर लोग दौड़कर आपके चरणों में पड़कर रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। चोर सदा के लिए चोरी छोड़कर भक्त बन गए। इस प्रकार संत सेवा के प्रताप से दुष्टों को भी भक्त बना दिया। अब हम लोग ये वाला अगला छप है अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और अगली वीडियो में हम लोग श्री कान्हर दास जी के बारे में भी पढ़ेंगे और केशव लटेरा श्री परशुराम जी के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।